जय श्री कृष्ण। श्री नाथ जी के परम प्रिय भक्त जयदेव जी के जीवन का एक भावपूर्ण प्रसंग। जयदेव जी एक बार भ्रमण करते करते अपने किसी श्रद्धालु के यहाँ पर पहुँचे। कुछ काल का सत्संग हुआ, चलने लगे तो उस व्यक्ति ने कुछ धन देना चाहा। जयदेव जी ने लेने से निषेध कर दिया। उस व्यक्ति ने बड़ा आग्रह किया और चलते चलते श्री जयदेव जी के उत्तरीय में कुछ मोहरें बांध दी। घर की ओर आ रहे थे जयदेव जी। रास्ते में कुछ ठग मिले। उन्होंने देखा कि इसके पास में कुछ है। जयदेव जी ने मन में विचार किया कि निश्चित रूप से ये धन के लिए ही मेरा पीछा कर रहे हैं। धन दे दूं तो इस बला से मुक्ति मिले। तो जयदेव जी ने कहा, सुनो भैया, मैं जानता हूँ कि तुम किस लिए मेरे संग संग चल रहे हो। उत्तरीय में से मोहरे निकाली और दे दी। उन्होंने तो संत बुद्धि से कार्य किया, पर दुष्ट ने दुष्ट बुद्धि से कार्य किया। उन ठगों ने विचार किया कि अभी तो मोहरे हमको दे दी, जैसे ही नगर आएगा मोहरे इनकी हैं और हमारे पास में हैं। जैसे ही नगर आएगा तो हम पर अभियोग लगाकर हमको दंडित कराएंगे। चार ठग थे, आपस में विचार किया कि क्या करें। बोले, धन तो आ गया है हमारे पास, अब इनके प्राण ले लो और चलो यहाँ से। और दूसरे ने कहा, हम तो धन के लिए आए थे और धन हमें मिल गया, तो अकारण इनके प्राण लेने की क्या आवश्यकता है। तीसरे ने कहा, ना छोड़ो ना मारो, तो क्या करें। तो चौथे ने कहा कि दोनों हाथ पैर काटकर गड्ढे में डाल दो। दोनों हाथ पैर काटकर सूखा कुआं था, उस कुएं में डाल दिया। श्री जयदेव जी के हृदय में अपने प्रिया प्रियतम के लिए इतना आनंद था कि इस अवस्था में भी कीर्तन में लग गए। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। राजा लक्ष्मण सेन वहां से गुजर रहे थे। भक्त हृदय तो थे ही। जयदेव जी के कीर्तन का स्वर राजा के कानों में पड़ा। राजा ने सैनिकों से कहा, खोजो कि ये कीर्तन का सुंदर स्वर कहाँ से आ रहा है। कीर्तन के स्वर का अनुसरण करते करते सैनिक पहुँचे। सैनिकों ने आकर देखा कि गहरा कूप, उसमें से ये स्वर आ रहा है। तो राजा ने आकर देखा, श्री जयदेव जी के हाथ पैर तो कटे हैं, पर उनके इस देह से एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। तो जयदेव जी को कुएं से बाहर निकाला गया। राजा अपने महल में लिवा लाए और पूछा कि आपकी इस पीड़ा का कारण किसने आपकी ये दशा की। तो जयदेव जी ने कहा, मैं तो जन्म से ही ऐसा हूँ। जयदेव जी का भाव, उनकी भक्ति, उनका कीर्तन देखकर राजा का जयदेव जी के प्रति गुरु भाव जगा। सत्संग आरंभ हुआ तो पूछा राजा ने कि आपके विचार में श्रेष्ठ धर्म क्या है। जयदेव जी बोले कि राजन, भगवान और भगवान के भक्तों का संग ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। राजा ने संत सेवा आरंभ कर दी। दूर दूर तक राजा का सुयश फैल गया कि राजा लक्ष्मण सेन ने श्री जयदेव जी का सत्संग पाने के बाद बड़ी अद्भुत संत सेवा आरंभ की है। वो जो ठग थे जिन्होंने जयदेव जी की ये दशा की थी, उन्होंने सुना कि राजा ने ऐसी अद्भुत सेवा आरंभ की है और केवल संत का वेश देखकर राजा देता है। उन ठगों ने भी संतों का वेश बनाया और आ पहुंचे। जयदेव जी ने भी उन्हें देखा, क्योंकि जयदेव जी अगवानी किया करते थे सब संतों की। अब तो वो चारों ठग घबराए कि अब तो इस कुकृत्य का दंड मिलेगा। उन्होंने हमें पहचान लिया है। श्री जयदेव जी ने उन ठगों को ना तो अतिथियों के साथ ठहरने की व्यवस्था की और ना ही अपने निकट रखा। विचार किया कि इनको अगर अपने निकट रखूंगा तो इनको संकोच होगा, और यदि अन्य संतों के साथ रहेंगे तो इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। संत चर्चा करेंगे, इनके पास उत्तर नहीं होगा। किसी भी भांति इनको राजा के दंड से बचाना है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि इन्होंने तो केवल वेश धारण किया है, लेकिन मुझे तो संतों के वेश का भी सम्मान करना है।
तो अन्य संतों से अनेक गुना अधिक धन और सत्कार जयदेव जी ने उन चारों का कराया। जयदेव जी ने अपना पूर्ण प्रयास किया। कुछ दिनों के आतिथ्य के बाद जब चारों ठग अपार धन राशि लेकर गए तो राजा ने कहा, आपके पास बहुत धन संपत्ति है तो मैं अपने कुछ सैनिक आपके साथ भेज देता हूँ। ये आपको नगर के बाहर तक छोड़ आएंगे। सैनिकों ने उन 4 संत वेशधारी ठगों से पूछा कि महाराज, आप में ऐसी क्या विशेषता है? संत तो बहुत आते हैं, जैसा आदर सत्कार आपका हुआ है कि राजा ने ऐसा सत्कार तो अब तक किसी का नहीं किया, और हमारे राजा के जो गुरुदेव हैं वे भी आप पर बहुत प्रसन्न थे। अब चारों ठगों ने मन में विचार किया कि सत्य बात कैसे बताएं, तो बड़ा विचार कर उन्होंने उत्तर दिया कि देखो, हम आपको सच्ची बात बताएं, किसी से कहना नहीं। ये जो आपके राजा के गुरु हैं, हमारे साथ पहले कहीं राजा के यहाँ कार्य किया करते थे। एक बार इन्होंने राजा के साथ बहुत बड़ा छल किया तो राजा ने कहा इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। हमको इस पर दया आई। हमने मृत्यु दंड तो नहीं दिया, पर हाथ पैर काट कर जंगल में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने ये असत्य कहा, वैसे ही धरती फटी और वे चारों के चारों ठग धरती में समा गए। सैनिक बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने राजा से सारी बात कही तो राजा गया जयदेव जी के पास में। बोले, महाराज कि अगर आप मुझे योग्य समझें तो सच सच बात बताएं। जयदेव जी ने बहुत टालना चाहा, पर जब राजा नहीं माना तो जयदेव जी ने बड़ा विचार कर सच बात बताई। पहले राजा को कितनी संतों की महिमा कही, कहीं मेरे सत्य बताने से राजा की संत सेवा की भावना में कोई कमी ना आ जाए। फिर भी अंत में कहा, राजन, जो मैंने पाया वो मेरे भाग्य का विधान था, वो मेरा कर्म फल था, इसके लिए कोई दोषी नहीं। अब तो राजा ने पूरा परिचय पा लिया श्री जयदेव जी का। संत हृदय नवनीत समाना। जिन ठगों ने जयदेव जी की ये दशा की, उन्हें भी राजा के दंड से बचाया। अपना प्रारब्ध जानकर स्वीकार किया जयदेव जी ने, पर प्रभु ने उन ठगों को क्षमा नहीं किया। प्रभु की कृपा से जयदेव जी के हाथ पांव पुण्य वापिस आ गए। तो ये थी हमारी आज की कथा। जय श्री कृष्ण।